हेलो। यस मैम। हाँ, तो अपने चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो आपने पढ़ा था रिप्ले के अंदर हम अपने बताते हैं, एक्सरसाइज भी आपकी करवाएंगे। तो देखिए अपना वहन मतलब रिप्ले के अंदर क्या होता है, तो पूरा चैप्टर पीछे एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया जाता है, संक्षेप में बता दिया जाता है, छोटी छोटी चीजें। देखिए पहला पॉइंट अपना, मतलब व्हेन टू प्लेट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट diverge into diverge or get pulling apart। हाँ, मतलब जब दो प्लेटें पृथ्वी का जो सरफेस होता है ना, उससे मतलब क्रस्ट जो इसकी लेयर है उससे दूर होती हैं, एक दूसरे को आपस में दूर करती हैं, धकेलती हैं, तो फ्रैक्चर्स अपीयर्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो पृथ्वी का जो भाग है ना उसमें टूट जाता है। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड फॉल्ट। तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए भाई, हमारे पास कोई काठ की चीज है, फट्टी है, हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होता है, आप देखो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब बीच में गैप आता है ना। पहले तो वैसे नहीं, तो इस तरह से उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। जैसे अपने दूसरा देखिए, हाँ जैसे भाई भूस्खलन होता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है। भाई भूस्खलन में क्या होता है, आप देखते हैं पहाड़ वगैरह होते हैं पूरे पूरे के नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, तो किसके कारण होता है, उसके अंदर बेटा थोड़ा सा गैप आ जाता है, और उस गैप के कारण क्या होता है, उसके अंदर इनबैलेंस हो जाता है, वो चीजें नहीं सिक्योर फिसल जाती हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, ओरिजिनली द रॉक स्टार्ट of the four mountains was laid down as sediments in water bodies। चट्टानों के जो टुकड़े हैं ना, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तीसरा देखिए, द अपलिफ्टेड सेक्शंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड होस्ट एंड द सबसाइडेड सेक्शन इज कॉल्ड ग्रेबन्स। देखो तो इसका जो ऊपरी भाग होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और इसका जो नीचे का भाग होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेन कहते हैं। सेक्शन जो सब साइड्स होता है। volcanic mountains are cone shaped mountains which are formed by volcanic, मतलब जो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं ना, कहते हैं उनकी कौन शेप होती है, कौन कैसी शेप होती है, और उनका कहते ये किससे बनते हैं, वोल्केनोज से बनते हैं। सम ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन्स एट माउंटेन एटेना इन इटली, मतलब कुछ यहाँ पर जो है ना वोल्केनिक माउंटेन्स दे दिए गए, ज्वालामुखी जो पर्वत है वो दे दिए गए। मतलब माउंटेन जो एटेना है वो इटली के अंदर है, माउंटेन फ्यूजियामा है वो जापान के अंदर है, माउंटेन किलिमंजारो है वो अफ्रीका के अंदर है। तो उनको इस तरह से मैनी ऑफ द दीज माउंटेन्स हैव डिपॉजिट ऑफ द रिच मिनरल्स एंड फर्टिस ब्लैक सॉइल, मतलब ये जो माउंटेन्स है ना इनके अंदर को तो काफी अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें विद्यमान होते हैं, और उनका तो यहाँ की जो मिट्टी है ना वो ब्लैक सोयल है, और वो भी काफी क्या है, उपजाऊ है। ब्लैक सोयल है उसके अंदर जो कॉटन है, कपास है, उसकी खेती की जाती है। उसके बाद देखिए बेटा, प्लेन आर लो लेइंग फ्लैट स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंड। प्लेन जो है ना कहता भी हमारा लो लेइंग फ्लैट स्ट्रक्चर है जमीन का, जनरली प्राय हम देखते हैं दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल, मतलब ये समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होता। और मतलब कुछ प्लेन्स के एग्जांपल दे दिए गए हैं। नॉर्दर्न प्लेन इंडिया के अंदर है, जो अपना जैसे है भाई उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, हरियाणा कुछ पार्ट लगता है, मध्य प्रदेश है, तो ये क्षेत्र ऐसे जो कैसे है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आते हैं। नील वैली प्लेन्स है अफ्रीका के अंदर है, यंगस्टन किंग प्लेन्स है चाइना के अंदर है, पेरिरीज प्लेन्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और ये मतलब ये रिवर्स के द्वारा बने हुए हैं। उसके बाद देखिए जो अपने एक्सरसाइज है बेटा उस पर आते हैं हम, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा है ध्यान से। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लैंक इज ए लैंड फॉर्म्स दैट राइजिंग अबव द सराउंडिंग टेरिन, बताइए। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लैंक इज ए लैंड फॉर्म्स दैट राइजिज अबव द सराउंडिंग टेरेन। ऑप्शन है हमारा हिली, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसके अंदर। हेलो, देखिए बटन, हेलो, सुनाई दे रहा बेटा, हेलो। यस मैम। हाँ तो पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो सभी।
अनम्यूट करे बेटा अपने आप को, अब आपको आंसर देने हैं। हाँ बोलिए, तो इसमें आंसर क्या आएगा? माउंटेन। क्या आएगा इसमें आंसर? माउंटेन। माउंटेन। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, मतलब द ब्लैंक्स strata of the fold mountains was laid down a sediments in water bodies. ऑप्शन आपका rocks, tile, brimstone, रॉक। rock, rock right answer, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मतलब द राइन रिवर्स वैली इज ए रिफ्ट वैली एंड द ये भाई कलर कौन सा कर रहा है, ये इसके ऊपर उंगली ना लगाए बेटा, नो। द राइन्स रिवर्स वैली इज ए रिफ्ट वैली एंड द ओसागा माउंटेन्स इन फ्रांस आर ब्लैंक्स माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स है ये? फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, या हाईएस्ट है? राइन वैली और चैप्टर आपने पढ़ा था ब्लॉक, यस ब्लॉक माउंटेन, शाबाश। किसने दिया ये आंसर बेटा? अमन। हेलो अमन, अमन ये अंशिका का भैया वो ना? हेलो नो मैम। तो कहाँ से हो बेटा? बगडाना से। अच्छा अच्छा, बगडाने से अमन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारा, ऑन फाइंडिंग ए वीक स्पॉट और क्रैक ऑन द अर्थ सरफेस द ब्लैंक्स pushes out through it. On finding a weak spot or crack on the earth surface, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है ना उसके ऊपर क्रैक और निकलते हैं, ठीक है। पुश आउट थ्रो इट, बाहर की ओर उसको धकेलते, क्या होता है वो? बॉल होता है ना, सॉरी प्लेट होता है, वेंट होता है, या मैग्मा होता है? मैग्मा। मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फिफ्थ है, ब्लैंक्स alter the environment in which we live by moderating the climate. ट्रीज भी हमारा जो जलवायु है उसको क्या करते हैं? मॉडरेट ही करते हैं भाई, ठीक है, मध्यम वर्ग का उसको बनाते हैं, सब चीजों को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ हमारा, नियरली ब्लैंक्स परसेंट ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज। मतलब कितना हमारे पृथ्वी का जो भाग है वो किससे कवर किया गया है? प्लेटू से कवर किया गया है। 45, 54, 62, 26। 45। 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेन्स आर नॉट मोर देन ब्लैंक्स मीटर्स अबोव द मीन सी लेवल। अभी पढ़ाया था इसका, आपका लास्ट जो ये था ना इसके अंदर, बोलिए शाबाश। ऑप्शन आपके 450, 200, 100, 200। 200 भी 2000 जो ना 200 मीटर जो है ना समुद्र तल से ऊंचाई, उससे ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक्स आर कॉमन इन अलुवियल प्लेन्स ड्यू टू द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स और ट्रीज। अर्थक्वेक। नहीं, अर्थक्वेक नहीं आएगा बेटा, फ्लडिंग ऑफ रिवर है तो किस में आएगा? फ्लड्स, ठीक है ना। बाढ़ आएगी तो उनको तो बाढ़ के अंदर के जो सिल्ट है और जो ये सेडिमेंट्स है वो उसके अंदर बह करके आते हैं नदियों के अंदर, ठीक है। जो बाढ़ की जो नदियां होती हैं, तो देखिए एक तो बेटा नदियां ऐसी होती है जो पूरी वर्ष भर बहती रहती हैं, ठीक है। तो वो नदियां तो कैसी है, जो ग्लेशियर वगैरह से निकलती हैं, ठीक है भाई, बर्फ पिघलती रहती है तो वो नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। और वर्ष भर जो नदियां बहती रहती है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और क्योंकि उनका जो पानी होता है नदी के आसपास आप देखते हैं तो वही वो धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर भी जाता रहता है, जिससे हम दोबारा से ट्यूबवेल वगैरह लगा करके बोर करके उस पानी को दोबारा से खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये हमारे जो कई नदियां ऐसी होती है जो बाढ़ के मौसम में आती है,
ठीक है, बाढ़ का बारिश आता है तभी मतलब तेज बारिश होती है तो वो नदियां आती हैं, अदरवाइज वो नदियों के अंदर पानी नहीं आता। तो उनको तो बाढ़ वाली जो नदियां होती है ना, तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनको तो बाढ़ के अंदर देखते हैं आप पानी है वो तीव्र गति से बह चला जाता है ना। और फिर उनको तो वो पानी बहता बहता कहाँ चला जाता है, समुद्र के अंदर मिल जाता है। और समुद्र के अंदर जाकर के मिलता है तो उनको तभी वहां पर खारे पानी के अंदर वो मिल जाता है। और समुद्र का पानी है जो उनका तभी 97% समुद्र का पानी है, उसके अंदर उनको नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हमारा सी वाटर है। तो उनको तो इस तरह से उनको तो अगर वो धीरे धीरे बहे तो क्या है, वो पानी सारा हमारे जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन उनको तो इस तरह से जो है उनको तो भी इसके अंदर बताया था भी कौन सी जो है भाई फ्लडिंग ऑफ रिवर्स कहते हैं, तो फ्लड्स आर कॉमन इन द एलुवियल प्लेन्स ड्यू टू द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। उनको तो भी बाढ़ के कारण से जो एलुवियल प्लेन्स है ना, वो उसके अंदर जो है ना हर साल क्या होता है, फ्रेश जो मिट्टी है वो उसके अंदर आती रहती है, सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े जो है चट्टान के, मिट्टी के कंकड़ पत्थर वो अपने साथ बहा करके ले जाते हैं और उसको वहां उसको डिपॉजिट कर देते हैं, उसको उस स्थान पर रुक जाते हैं। तो समझ में आया बेटा सभी को? हेलो, समझ आ रहा है बेटा? देखिए इतना 500। अब उसके अंदर देखिए आपका जो है ब्लैंक्स है हमारे, मतलब व्हेन टू प्लेट्स ऑन द सरफेस क्रस्ट diverge or get pulling apart, blanks appears on the earth surface, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर्स। ब्लैंक्स में क्या आएगा, फ्रैक्चर। सेकंड देखिए, व्हेन टू प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, जब तुमको दो प्लेटें एक दूसरे को अपनी ओर धके पुल करती हैं, दे मे ऑल्सो प्रोवाइड ए वेंट फॉर द ब्लैंक्स मैग्मा टू कम आउट। तो मतलब क्या होता है, मतलब ये जो मोल्टन जो मैग्मा होता है ना वो बाहर आ जाता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जब दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच में गैप बन जाता है, और गैप बनने के बाद क्या होता है, उनका तो जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है ना वो बाहर की ओर आ जाता है, उसके अंदर एक छेद सा हो जाता है और उस छेद के माध्यम से वो बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वेस्ट एरिया ऑफ द फ्लैट एलिवेटेड लैंड्स दैट इज जनरली बाउंडेड बाय स्टेप्स स्लोप्स इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है जो फ्लैट लैंड का है, जनरली फाउंड बाय द स्टेप स्लोप्स के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। देखिए समतल तो बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेट्यूज में क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ऊपर है कहीं नीचे इस तरह का होता है, और माउंटेन्स ज्यादा ज्यादा ऊंचे होते हैं। अगला देखिए, अलुविला प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अलुविला सोइल आर एंड आर कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स डिपॉजिट मेड बाय रिवर्स। ठीक है, सिल्ट एंड सेडिमेंट्स, जैसे उसके अंदर भी आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होती है, सिल्ट एंड सेडिमेंट्स। सिल्ट होती है गाद, ठीक है, जिसको गारा बोलते हैं, मिट्टी जो आती है इसके अंदर। सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कंकड़। ठीक है, फिफ्थ देखिए हमारा, ऑन फाइंडिंग ए वीक स्पॉट्स और क्रैक ऑन द अर्थ सरफेस द मैग्मा द ब्लैंक्स पुश आउट थ्रू इट। उनको तो ऑन द फाइंडिंग ए वीक स्पॉट्स ऑफ क्रैक, उनको तो जब एक वीक जो स्पॉट हो जाती है अंदर से, क्रैक होती है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, द ब्लैंक्स पुश आउट थ्रू इट, तो उसके अंदर से क्या चीज बाहर निकलती है, मैग्मा। क्या निकलती है, मैग्मा। मैग्मा जो है बेटा वो तरल पदार्थ के रूप में होता है, गैसीज, मतलब जैसे राख वगैरह का गुब्बार सा होता है, या फिर गर्म मतलब उसके पदार्थ सा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, द माउंटेन्स हैव लार्ज रिवर्स ऑफ आइस दैट आर कॉल्ड, मतलब भी ऐसे माउंटेन्स जिनके अंदर बड़े स्तर पर लार्ज रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। हेलो, बोली बेटा, हेलो, हेलो, तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं, ग्लेशियर। उसके बाद देखिए लास्ट हमारा है, ब्लैंक्स प्लेटू आर दोज दैट आर सराउंडेड कंप्लीटली ऑफ पर्टिकुलर बाय माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के आसपास जो फैला हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेटूज। क्या कहते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेटूज। तो समझ आया बेटा सभी को? हेलो,
हेलो। हाँ, तो आवाज नहीं आ रही बेटा आज आपकी। अनम्यूट कर लिया करो जब कुछ पूछते, तो नीचे आता है ना ऑप्शन में पार्टिसिपेंट कितने हुए, उसके साथ ही होता है अनम्यूट। तो अनम्यूट करने से क्या होता है, जो आपके आंसर है वो हमारे तक आ जाए बेटा, आपसे बातचीत भी हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आज जो आपका टेस्ट है ना, उसकी आपको तैयारी करनी है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट रीड करवा दिया गया है 2 पार्ट में इसको। आज का जो हमारा पार्ट बी था या सेकंड था, उसमें कहाँ से स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।